गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम कैसे व्यक्त करते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसी प्राकृतिक संख्याओं में हम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, संख्याएं में 1 से 2, 3 अनंत तक होती हैं। अगर इसमें हम 0 जोड़ दें तो ये सब प्राकृतिक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। 0 जो है ये कहाँ से आया? वैदिक कालीन सभ्यता में हमें प्राकृतिक अंक प्राप्त हुए थे और उन प्राकृतिक अंकों की सहायता से हम प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त किए। 0 के बारे में जो है 628 ईस्वी पूर्व ब्रह्मगुप्त एक जो गणतज्ञ थे उन्होंने 0 के बारे में बताया। लेकिन भारत में आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी के मध्य में इसकी खोज की। उसके बाद में इन संख्याओं को हम जो 0 प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऐड करने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। 0 जो है एक ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या है, और 1 जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद में 0 और 1 में क्या और विशेषता है कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ देने पर हमें वही अंक प्राप्त हो जाता है। कहने मतलब क्या है, चाहे 0 में किसी संख्या को जोड़ें या किसी संख्या को 0 में जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो है 0 जो है योग का तत्समक होता है, तत्समक होता है, इसे आयोगी कहते हैं, और इंग्लिश में जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। इसी प्रकार से 1 जो है किसी भी संख्या में से गुणा करने पर कर दें या किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें तो वही एक मान प्राप्त होता है। इसका कहने मतलब क्या है, तो 1 है ये गुणा का तत्समक होता है, अवयव होता है। इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी निकल जाती है। इन संख्या रेखाओं को हम रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं, इसके लिए हम जैसे प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त कर देते हैं, यहाँ से हम 0 से शुरुआत करेंगे और अनंत तक इसको लिखेंगे। उसके बाद में इन पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी होने के पश्चात अब आता है पहला टॉपिक, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और इनको भी संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, इस टॉपिक पे आप हम अगले जो है अगले चर्चा कर रहे हैं। देखिए होते हैं पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक जो है 2 भागों में बांटे जाते हैं, धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और इसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे लिखते हैं? किसी भी संख्या में या अंक में हम जो है अगर माइनस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दें तो धन पूर्णांक बन जाता है, और किसी भी संख्या में अगर हम ऋण का चिन्ह लगा दें तो वो जो है ऋण पूर्णांक बन जाता है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं, इस पर देखिए। सबसे मध्य में हम 0 लिखते हैं, इधर साइड में हम जो ये अंक लिखे जाते हैं ये अनंत तक होते हैं, और इधर साइड के जो अंक होते हैं
ये भी अनंत तक लिखे जाते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि 0 के दाईं साइड के जो अंक होते हैं वो उसमें धन पूर्णांकों का होता है, और 0 के बाईं साइड के जो अंक होते हैं वो ऋण पूर्णांकों को हम इस पर व्यक्त करते हैं। इसमें दाईं साइड में जो अगला अंक होता है वो पहले वाले अंक से बड़ा होता है। कहने मतलब क्या है, 2 जो है 1 से बड़ा है, अर्थात 2 इज ग्रेटर देन 1। और इधर साइड में जो है -1 जो है वो 2 से बड़ा है। इसमें बाद का अंक जो होता है अगले वाले से बड़ा होता है, अर्थात -1 जो है पहले आया है और -2 बाद में आया है। -1 जो है -2 से बड़ा है। तो चाहे कोई भी नंबर लें हम, किसी भी नंबर के अगर पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो वो नंबर जो है भले 2 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो जो है -8 जो है वो 2 से छोटा हो जाएगा। फिर आता है किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालने के लिए हम जो है उसे निरपेक्ष मान जो होता है जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या होती है कि मान लिया है किसी भी नंबर के पहले अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये जो है पॉजिटिव हो जाता है, और किसी भी नंबर के पहले अगर हम जो है अगर धन का चिन्ह लगाएं, धन का चिन्ह जो है नंबर के पहले लगा नहीं होता है तो वहाँ पर इसका जो मान हटाएंगे, निरपेक्ष मान जो निकालेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि -8 का जो है निरपेक्ष मान वो पॉजिटिव है, +8 हो जाता है, और 9 का जो है निरपेक्ष मान वो 9 रहता है, अर्थात ऋण का धन हो जाता है और धन का धन ही रहता है। इसको हम माठ कहते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने जो जानकारी आपको दी इसको वह आप लोग लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समस्या आ रही हैं उनको लिखिए, मैं उनको जो है आपके समस्या को सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।